तो जीवन में अभिमान करना है तो संसार के सुखों का अभिमान मत करना। किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान, किसी के पास और कुछ नहीं तो रूप का ही अभिमान दिखाते हैं। दिन भर सजने संवरने में ही निकल जाता है और उन्हें दुनियादारी की कोई संसार के भगवान के नाम से या भगवान के धाम से, भगवान की सेवा से कोई प्रयोजन नहीं। और उसमें भी माता बहनों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई ज्यादा सुंदर होती है ना तो उनका तो मन करे तो दिन भर दर्पण के सामने ही खड़ी रही। तो संसार के ये सुख साधनों का, अपने रूप का अभिमान मत करना। अभिमान करना है तो जीवन में भगवान के होने का अभिमान कर लेना। अस अभिमान जानि जन भोरे, अस अभिमान जानि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जानि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति पति सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और प्रभु आप स्वामी हैं। संसार में जो भी कार्य करें उसको अपना समझ करके नहीं, हम भगवान की सेवा समझ करके करें। अगर खेती का काम हमारा है तो कृषि का भी कार्य करें तो अपना नहीं, भगवान की सेवा समझ करके करिए। हे नाथ, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सेवा ही करूंगा। प्रभु चाकर राखो जी, हरि जी मोकू चाकर राखो जी। प्रभु मैं आपकी चाकरी कर रहा हूँ। और साची बात तो ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, जीवन में जो भगवान का चाकर बनने में आनंद है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाकर बन तेरी सेवा करूंगा, चाकर बन तेरी सेवा करूंगा, मधुकरी मांग कलेवा करूंगा। चाकर बन तेरी सेवा करूंगा। और ब्रज में तो एक प्रथा है, मधुकरी मांग कलेवा करेंगे। मधुकरी कहते हैं जो संत ब्रजवासियों के यहाँ पर जाकर के कलेवा मांगते हैं। और मधुकरी का बड़ा महत्व भी होता है। ब्रजवासियों के यहाँ से अगर आपको कभी मधुकरी मिल गई, कुछ ब्रजवासियों की एक टूक यदि आपको पाने को मिल गए तो समझना आपके जीवन का कल्याण हो गया। तो भगवान का कहने का तात्पर्य ये है, संसार का कर्म करना लेकिन भगवान की
सेवा समझ करके करना, उसे अपना कोई कर्म अपना भगवान की सेवा करना और संसार का कर्म करना, ये हमारा धर्म है। कर्म को यदि धर्म से जोड़ दोगे तो वो संसार का कर्म भी भगवान को पाने वाला कर्म हो जाएगा। इसलिए अभिमान को त्याग करके हम भगवान के चरणों में बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठ करके 2 मिनट भगवान का चिंतन करें, मनन करें और उनकी सेवा मांगे। सरकार, हमें तो आपकी सेवा चाहिए, और सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। जरूरी नहीं कि भगवान की सेवा ही, भगवान को भोग लगाएं, स्नान कराएं, यही सेवा है। किसी भी रूप में सेवा की जा सकती है। भगवान के मंदिर जाओ मत जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। आपने कथा सुनी होगी भक्तमाल में, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति और नित्य भेड़ चराने जाता था, और भेड़ समझते हैं, जानते हैं, जो राजस्थान में भेड़ चराते हैं, तो वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति भेड़ चराने जाता, और जिस भेड़ के शरीर में जू पड़ जाती, उसकी जो रोआ होते उनको उतार करके रुई बनाया जाता, गर्म वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो जिस भेड़ के शरीर में जू पड़ जाती, छाया मिलती, तो वो अपनी भेड़ों के शरीर से जून बीनता था। जू जानते हैं, जो सर में पहले पड़ जाते थे, डींगर। भेड़ के शरीर से नित्य उसका काम था कि जू को निकालना उसकी सेवा थी, लेकिन सेवा करता था, भेड़ के जू निकालता था, भाव रखता था कि हे भगवान, ये भेड़ों के जू पड़ जाती, इनको तो मैं साफ कर देता हूँ, लेकिन क्या भगवान के भी तो जू पड़ती होंगी। देखो भाव देखिए उसका, सेवा तो करता भेड़ों की, लेकिन चिंतन क्या करता, भगवान का। मन में भाव आता, उसके मन में बार बार विचार आता कि भेड़ों के जू तो मैं निकाल देता हूँ, भगवान के यदि कभी जू पड़ जाते होंगे तो भगवान के जू को कौन निकालता होगा। कभी भगवान हमें मिल जाते तो मैं भगवान के भी जू को बीन देता, उनको साफ कर देता, भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी। ये भाव रखता और बड़बड़ाता था रोजाना। एक दिन अपनी भेड़ के वो जू को बीन रहा था, उधर से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, उसका एक ही काम था, जू बीनता, साफ करता, और यही बड़बड़ाता कि प्रभु के सर में अगर जू पड़ते होंगे तुमको कौन निकालता होगा, कौन साफ करता होगा, भगवान को कितना कष्ट होता होगा। अगर भगवान कभी हमें मिल जाते तो मैं भगवान के जू सर से निकाल देता। संत ने जैसे ही सुना, कहा दुष्ट कहीं के, ये तू क्या बड़बड़ा रहा है। चरणों में गिर गया कि महाराज, मैं यही नित्य सोचता हूँ कि ये संसार में मानव के भी सर में जू पड़ जाती, पशुओं के भी शरीर में जू पड़ जाते हैं, तो ये तो साफ करने के साधन है, कभी भगवान के जू पड़ते होंगे तो कितनी पीड़ा होती होगी। संत ने कहा, अरे मंद बुद्धि के, भगवान के भी कई जू पड़ती है, तेरा कैसा चिंतन है। आज के बाद ये मंत्र मत बोलना, आज के बाद हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपना, ये जूवों का चिंतन मत करना। अब महाराज संत मंत्र दे करके चले गए। अब उसका यही काम जू बीनता, लेकिन हरि शरणम जपता, लेकिन वो भाव नहीं आता जिस भाव से वो रोज कहता था प्रभु के सर में जू होते होंगे, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी भगवान मिल जाते, मैं उनकी ये कष्ट को
दूर कर देता, ये सौभाग्य मिल जाता। इतना भाव नहीं आता, नाम लेने में वो प्रेम नहीं आता जो प्रेम भगवान के प्रति वो भेड़ के जू बीनने में आता था। 2 दिन हो गए, भगवान को चिंता हो गई, मेरा भक्त बेचारा भोला भाला सीधा साधा बेचारा कितने सरल भाव से, कितना निर्मल भाव से मेरा एकाग्र होकर के चिंतन करता था, मेरा ध्यान करता था, और संत ने ऐसा मंत्र दिया कि बेचारे का वो भाव ही नहीं बन पा रहा। तो संत को भगवान ने रात्रि में प्रत्यक्ष होकर के स्वप्न दिया, कहा कि संत भगवान, तुमने मेरे वो निर्मल मन वाले, वो सीधे साधे भक्त को जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र जाकर के वापस ले लो। बोले क्यों? कहा कि अरे महाराज, वो जितना भाव में मग्न होकर के, जितना भाव विभोर होकर के मेरे लिए वो कभी कभी रोता था कि प्रभु को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। जो भाव वो भेड़ की जू बीनने में आता था, वो भाव, वो प्रेम अब मेरे नाम को लेने में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जाओ और मेरे उस भक्त से कहो जाकर के कि तुम मेरा वो नाम मत लो, उसको कहो कि तुम जो चिंतन करते थे वही चिंतन करो, मैं उसके वही भाव से प्रसन्न हूँ, मैं उसी भाव से को स्वीकार करता हूँ। जाकर के वो उससे मंत्र ले लो जाके वापस। संत की जब नेत्र खुले, दौड़े दौड़े गए वो भक्त के चरणों में जाकर के संत गिरने लगे। कहा कि अरे बेटा, मुझसे भूल हो गई। बोले क्या हुआ? कहा कि तुम जिस भाव से, जिस प्रेम से जो चिंतन करते थे भगवान का, कि मैं भगवान की जू साफ कर देता तो कितना भगवान को सुख मिलता, तुम वही चिंतन करो। भगवान तुम्हारे वही चिंतन से प्रसन्न है, इसलिए अब तुम ये नाम मत जपना। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, जो जीव जिस भाव से भगवान को भजता है, लेकिन अभिमान त्याग करके भजता है, तो भगवान उस भक्त से जरूर प्रसन्न होते हैं। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। और ऐसे नहीं, जिसको भगवान ने हाथ दिए हो, दोनों पूरे हाथ उठाए तो पूरे हाथ, पीछे बैठी माता आप भी पूरा उठाए। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गाइए भाव से हरि बोल। वृंदावन में हरि लाल की।
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। तालियों में कंजूसी नहीं है, जितनी देर बोला जाता उतनी देर बजाते तालियां। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदी गोविंदी गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदी गोविंदी है गोपाल नंदलाल। के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहिनी रूप निहार करूं, मनमोहन रूप निहार करूं, मनमोहन रूप निहार हरि के रग पात्र में प्रेम कजल पद पद कजलात पखार करूं, बनु प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, नित्य आरती भक्ति उतार करूं, नित्य आरती भक्ति उतार करूं, उतार करूं, नित्य आरती भक्ति उतार करूं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदी गोविंदी आइए सभी हाथ गोपाल उठाएं। नंदलाल, कृष्ण गोविंदी गोविंदी कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान के नाम में कोई शर्म वाली बात थोड़ी नहीं है। माटी के धोनाओ, तुम 2-2 किलो अन्न खाए जाओ, एक एक घड़ा को पानी को पी जाओ, और भगवान को नाम भी आपसे ना लियो जाए, कैसी कैसी विडंबना है। और माताएं तो आज ऐसा लग रहे हो जैसे कितने दिन से हारी थकी बिचारी बैठ गई हो आए के। हाँ? कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदी आप बताओ, ये वृंदावन जाके आप लोगों की बड़ी बदनामी करेंगे। हाँ? सब कहेंगे जाकर के महाराज इतनी बार कथा होते हो गई अभी तक नाम लेना नहीं सीख पाए। लेकिन आपकी भूमि तो भक्ति की भूमि है। नवद्वीप से महाप्रभु जैसे महापुरुष का प्रागट्य हुआ, साक्षात भगवान राधा गोविंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और आपकी यहाँ ऐसी विडंबना, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। गाइए सभी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदी गोविंदी गोपाल नंदलाल। ये तो नानी परनानी की सौगंध खा के चले, चाहे कोई कुछ कह तो रहे, बोलूंगा ही ना, है ना। खैर पहला दिन है, कल से बोलेंगे, है ना।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद पूरे पूरे हाथ उठा करके कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो हम निवेदन कर रहे थे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम निराभिमानी होकर के कथा को श्रवण करें। उसके बाद आता है भागवत। पूरा शब्द कितने अक्षरों से बना है? भागवत। 4 अक्षर हैं। 4 ही हैं। ये 4 ही अक्षर क्यों हैं? शायद व्यास जी ने विचार किया होगा, मैं जिन प्रभु की कथा लिखने जा रहा हूं वो भगवान का नाम भी कितने अक्षरों में है? नारायण। कितने अक्षर है? नारायण 4 ही है। कहा 4 दिशाएं होती हैं, 4 पुरुषार्थ हुआ करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और जो इस कथा का प्रचार करेगा, गान करेगा, वो सुखदेव जी का भी नाम कितने अक्षरों में है? सुखदेव। 4 ही अक्षर है। अच्छा, और आगे बढ़ जाइए। कथा सुनने वाला श्रोता जिसका नाम भी कितने अक्षरों में है? परीक्षित। 4 ही शब्द है। और भा माने होता भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जहां इन 4 चीजों का समावेश हो जाए वो भागवत कहलाती है। इसलिए शब्द रूपी विग्रह के रूप में भागवत कथा, जिसमें भगवान का जो वांगमय स्वरूप है, शब्द रूपी विग्रह है, जिस भागवत कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। भागवत कथा के प्रथम और द्वितीय स्कंद ये मेरे प्रभु के भगवान के दोनों चरण हैं। देखिए, शब्द रूपी विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है, जो कि
कैसे विराजमान है? भागवत कथा के प्रथम और द्वितीय स्कंद जो हैं वो भगवान के दोनों चरण हैं। और जो भागवत कथा में तीसरा चौथा जो ये द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद हैं ये भगवान की दोनों जंगाएं हैं। कहा भागवत कथा का जो पंचम स्कंद है ये भगवान का उदर है। भागवत कथा का जो षष्ठम स्कंद है ये भगवान बालकृष्ण प्रभु का वक्ष स्थल है। और जो सातवां और आठवां स्कंद है ये भगवान की दोनों भुजाएं हैं। जो नौवां स्कंद है ये भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद जो है ये भगवान बालकृष्ण प्रभु का खिला हुआ मुखार विंद है। तो 10वें स्कंद में ही तो भगवान की सारी बाल लीला सुनने को मिलती है। और जो 11वां स्कंद है ये भगवान का ललाट है। जो 12वां स्कंद है ये भगवान का शीश है। ये 12 अंगों से सुशोभित 12 स्कंदों के रूप में 12 स्कंद हैं जिस भागवत कथा में वो सप्त रूपी विग्रह के रूप में भगवान भागवत ग्रंथ में किशोरी राधा रानी के साथ विराजमान हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए भागवत कथा के पहले महात्मा को लिखा है व्यास जी ने। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम चाहकर के भी उससे प्रेम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आपको किसी का कितना बड़ा भी परिचय क्यों न दे दे कि वो अमुक व्यक्ति कितना अच्छा है, इतना धार्मिक है, इतना अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसके बारे में पूरी तरह भली भांति परिचित नहीं होंगे तब तक उससे आप सोचो कि जुड़ जाएं, जुड़ नहीं सकते। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बन बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। महात्मा के द्वारा मालूम पड़ता है भगवान की करुणा कैसी है। वो जीव पर बिना कारण के करुणा कैसे करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। श्री व्यास जी महाराज ने पहले महात्मा लिखा है, तो आइए भागवत कथा के महात्मा में हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत घन चित घन आनंद, तीनों मिलाकर के क्या हुआ? सच्चिदानंद। और ग्रंथों में आपको किसी किसी देवी देवताओं का आवाहन किया गया है, नाम लेके स्तुति की गई, लेकिन भागवत कथा ऐसी कथा है जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं, सत्य कहकर के वंदना की। जिसमें प्रारंभ में भी सत्य है, सत्य की वंदना की, और मध्य में भी सत्यम व्रतम त्रिसत्यम च नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और अंत में भी सत्य की ही वंदना की गई है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, कौन है वो सत्य? कहा जिन देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के वंदना की थी वो बालकृष्ण प्रभु की ही वंदना की गई है। दूसरी बात चित्त की कही गई है। चित्त माने होता है प्रकाश, और आप प्रकाश का मतलब ये मत समझना
कि जो घर में रोशनी करने के लिए प्रकाश किया जाता, वो प्रकाश की बात कही होगी। चित्त का मतलब होता है जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशमान करता है। तीसरी बात आनंद की कही गई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सीकर तैतरे लोक सुपासी। इस दुनिया में, इस संसार में भगवान ने कहते एक सिंधु में एक सीख को डुबोया जाए, उससे जो बिंदु गिरता है ना, उस बिंदु के बराबर भी आनंद नहीं छोड़ा। दुनिया वालों को देखो, उसी में धरा थामा नहीं रहते। कौन सा भगवान? अरे कहाँ रहता भगवान? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान आज भी विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई महि जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई महि जाना। वो तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन उनको पाने के लिए कोई मीरा जैसी चाह नहीं होती। सूर्य अनेक फिरत कण मांगत, पर पए सूर्य स्वसाद कहाँ। वह ताल मजीरा बजावत मीरा मतवाली सी। तुलसी कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे खम्मन में, कालन को प्रहलाद कहाँ। वो तो हर जगह व्याप्त है। वो मीरा का विष पीने के लिए तैयार है, मीरा का विष अमृत बना सकते हैं, लेकिन मीरा जैसी कोई चाह नहीं होती। मीरा मतवारी जैसी कोई चाह नहीं होती। भक्त प्रहलाद जैसा दृढ़ विश्वास नहीं होता। वो तो आज भी प्रत्येक खंभों में विराजमान है। मीरा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। मीरा जब 10 वर्ष की थी, मीरा के यहाँ
राजघराने में मीरा के विवाह की चर्चा हुई, लेकिन मीरा ने तो बचपन में ही गिरधर गोपाल को पति रूप में मान लिया था। एक दिन मीरा के दरवाजे से किसी की बारात निकल रही थी। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये इतना इतना उत्साह है, ये क्या हो रहा है? मीरा की माँ ने कहा कि बेटी ये बारात आ रही है, ये अमूक कन्या का विवाह है, ये उसका दूल्हा जा रहा है। मीरा ने बातों ही बातों अपनी माँ से पूछ लिया, माँ उस कन्या की बारात जा रही, उसका दूल्हा है, फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? मीरा की माँ ने मजाक में ही मीरा से कह दिया, बेटी मीरा तेरा दूल्हा तो वो गिरधर गोपाल है। और मीरा जब 10 वर्ष की हुई, विवाह की चर्चा मीरा के राजघराने में हो रही थी। आज इस पूरे राजघराने में चर्चा हो रही कि मीरा के योग्य जो भोजराज हैं वो सुंदर वर होंगे। मीरा ने जब ये बात सुनी, मीरा रोते रोते अपने पिता दूधा के पास में पहुंच गई। जाकर के मीरा ने अपने बाबा दूधा के सामने जाकर के मीरा जब खड़ी हुई है, मीरा ने देखा कि दादा दूधा जो थे वो माला कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मीरा आज बहुत चक्की सी खड़ी हुई है, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। दूधा जी ने जब देखा कि मीरा खड़ी है, बेटी मीरा आज कैसे आना हुआ? क्या क्या कहना चाहती, कुछ पूछना चाहती हो बेटी? मीरा ने कहा कि बाबू साहब मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछने आई हूँ। पूछो बेटी क्या बात है? बड़े प्यार से दूधा जी ने गोद में बिठा लिया मीरा को। मीरा से पूछा क्या कहना चाहती हो? मीरा ने कहा कि बाबू साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक पिता अपनी कन्या का एक विवाह करता है या 2 विवाह करता है? दूधा जी ने पूछा कि बेटी क्या कह रही है? कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं प्रश्न कर रही, आप जवाब दीजिए। एक पिता अपनी कन्या के कितने विवाह करता है? दूधा जी ने कहा कि बेटी एक पिता अपनी कन्या का एक ही विवाह करता है। मीरा ने कहा कि बाबू साहब अगर एक पिता एक ही विवाह करता है तो इस मीरा के राजघराने में मीरा के 2 विवाहों की चर्चा क्यों हो रही है? क्या कहना चाहती हो बेटी मीरा? मीरा ने कहा कि मेरी माँ ने तो कहा था कि बेटी तेरे दुल्हा वो गिरधर गोपाल है, फिर इस राजघराने में ये दूसरे दूल्हा भोजराज की चर्चा क्यों हो रही है? मीरा को हृदय से लगा लिया दूधा जी ने। कहा कि बेटी संसार में हर पिता माता पिता की इच्छा रहती है कि वो अपनी कन्या के लिए सुंदर घर और वर को खोजे। यही हर पिता माता पिता चाहते हैं और वो मेरा भी कर्तव्य है, वो पूर्ण करना पड़ेगा। आज मीरा ने कुछ नहीं कहा और जाकर के अपने गिरधर गोपाल के चरणों में जाकर के सर को पटक दिया है। हे नाथ, इस मीरा के पीर को तो केवल आप ही हर सकते हैं और इस बात को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मीरा का दुल्हा कोई संसारी नहीं, मीरा का दुल्हा तो गिरधर गोपाल ही है। और रोते रोते मीरा अचेत हो गई, बेहोश हो गई। पूरे राजघराने में चर्चा हो गई कि मीरा अचेत पड़ी हुई है, बेहोश है। बड़े बड़े राजगुरु राज वैदों को बुलाया गया, सब वैद मीरा की नबज देख रहे हैं, लेकिन मीरा की कोई भी आज पीर को समझ नहीं पा रहा।
नजर रे में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को दर्द न जाने दर्द न जाने दर्द न जाने भाई मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई सखी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। अचानक मीरा के मुख से निकल गया, बन बन डोलो दर्द की मारी, बन बन लो दर्द की मारी हरि बोल बन बन डोलो दर्द की मारी दर्द लो वैद मिला नहीं को भेद मिला नहीं को मीरा की पीर जब रे मिटेंगे मीरा की पीर जब रे मिटेगी वैद सबरिया हो ये मैं तो प्रेमी दीवानी मारो बढ़ते न जाने प्रेमी दीवानी मारो दर्दी नजर सेज पिया की सूली पर सेज पिया भगवान के मार्ग पर चलना इतना सहज नहीं है। भगवान के मार्ग पर चलना एक तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। सूलियों पर सेज पिया कई विधि मिलना किसी हो घायल की गति घायल जाने घायल की रति घायल जाने घायल की गति घायल जाने घायल की रति
अति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जिंदगी में तो दर्द दीवानी मरो, दर्द न जाने को। सकीरी में तो दर्द में हो, दर्द न जाने को। दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने। जिंदगी में तो प्रेमी दीवाने मारो, दर्द न जाने। मैं तो प्रेम दीवानी मरो, दर्द न जाने। दर्द न जाने को। मीरा की पीर तब ही मिटेगी, मीरा की पीर जब भी मिटेगी। वैद सवरिया हो, सखी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। जिंदगी में तो प्रेमी दीवानी मेरो, दर्द न जाने। और मीरा को भगवान ने ये संदेश दे दिया, मीरा संसार का पति तो नाम के लिए होगा, लेकिन तेरा गिरधर गोपाल ही तेरा पति है। और ये भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। जब जब मीरा ने याद किया, भगवान ने मीरा के लिए विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। विष को अमृत बना दिया। और इतना ही नहीं महाराज, मीरा एक ऐसी प्रमाण हुई भक्तों की मंडली में, जो मीरा सशरीर भगवान में समाई। ये केवल पहली ऐसी भक्ता हुई जो द्वारिकाधीश में सशरीर समा गई। अब कभी जाना द्वारिका में, आज भी द्वारिकाधीश के मुख के पास में मीरा की वो चुंदरी का छोक आज भी आपको प्रमाण के रूप में मिलेगा। भगवान ने ये संसार को प्रमाण दे दिया कि कोई मीरा जैसा प्रेम करके तो देखे, मैं उसके हर समय साथ रहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, आप भगवान के बनकर के देखिए, मीरा जैसी चाह करके देखिए, भक्त प्रहलाद जैसा दृढ़ विश्वास रख के देखिए। आज भी भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में विराजमान रहते हैं। तो आनंद का मतलब होता है, संसार में हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया भोजन छानने को मिल जाए तो कहते हैं आनंद आ गया। पर भूख से बराबर ज्यादा अगर हो जाए भोजन तो फिर आनंद कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बढ़िया ऐसी गाड़ियों में घूमने को मिले, कहते हैं अरे महाराज आनंद आ गया। और वही ऐसी सर्दियों में चला ली जाए तो? संसार में भौतिक सुखों में हम आनंद की खोज करते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद कौन है? कहा कि भगवान का जब अवतार हुआ ना, अयोध्या में अवतार हुआ तो अयोध्या वासियों ने क्या गाया? किसी ने ये नहीं गाया कि राम के घर पुत्र हुआ, क्या गाया? अवध घर आनंद भयो
नंद घर, अरे इतना तो पता ही होगा क्या गाया जाता है। नंद घर आनंद भयो, और संसार में सबका उल्टा हो जाएगा। कुछ भी दिन का उल्टा रात्रि, रात्रि का उल्टा दिन, सबका उल्टा है। जरा आनंद का उल्टा करके देखना। आनंद का उल्टा ज्यादा ज्यादा आप निरानंद कह दो, परमानंद कह दो, लेकिन आनंद तो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जो अपने आनंद के द्वारा सारे संसार को आनंदित करते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जरा से मुस्कुराते हैं सारी सृष्टि का सृजन हो जाता है। जो जरा से गंभीर होते हैं सारी सृष्टि का पालन हो जाता है। जरा सी अपनी रुकटी को टेढ़ा करते हैं सारी सृष्टि प्रलंकारी समुद्र में डूब जाती है। ऐसे प्रभु का को प्रणाम किया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप विनष्ट करने की शक्ति जो, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते मालूम है? नहीं मालूम? प्रेम से बोलो राधे राधे। आधे लोगों को नींद आ रही है। अच्छा, रामायण और भागवत का आपस में समन्वय भी है। आप जो बात भागवत में मिलेगी श्लोकों में, वो रामायण में भी चौपाइयों के रूप में मिल जाती है। दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। दैहिक ताप का मतलब समझते हैं? दैहिक ताप का मतलब होता है संसार में अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिया हुआ जो कष्ट होता है। कभी किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, मन में बड़ा कष्ट हो गया कि अमुक रिश्तेदार ने ऐसी बात क्यों कह दी, मन में खेद हो गया और हम दुखी हो गए। सगे संबंधियों के द्वारा दिए हुए जो ताप होते हैं वो दैहिक ताप कहलाते हैं। दूसरा होता है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब होता है देवताओं के द्वारा दिया हुआ जो कष्ट होता है। आप किसी ज्योतिषी को कभी कभी हाथ दिखाते हैं तो ज्योतिषी कहता है कि देखो आपके ऊपर सूर्य का प्रकोप चल रहा है। कोई कहता है कि आपका राहु बिगड़ा हुआ है, तो और कोई कह देता है अरे आपके ऊपर तो शनि की 7.5 की दशा चल रही है। और जो कोरोना के रूप में महामारी आई है, दैवी आपदा तो है ही, और क्या कहेंगे इसे। तो देवताओं के द्वारा जो दिया हुआ कष्ट होता है वो दैविक ताप कहलाते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी का संबंध अगर राष्ट्रपति से हो जाए, किसी का संबंध
और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो तो छोटा मोटा व्यक्ति उससे जल्दी पंगा नहीं लेता है, वो जल्दी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। लोग कहते हैं अरे इसकी तो बड़ी ऊंची पहुंच है, यही कहते हैं ना, इससे झगड़ना या इससे उलझना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो बड़ी ऊंची पहुंच है, वहां तक पहुंच है, तो जल्दी कोई उससे व्यक्ति से उलझता नहीं है, क्योंकि डर रहता है। और प्रिय भगवत प्रेमियों, जो भगवान के चरणों के प्रेमी हैं, हमारा राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री हमारा कौन है? हाँ? नहीं पता? हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो वही है, जगत का रखवाला गोविंद भगवान, जिसका संबंध भगवान के चरणों से हो जाता है, फिर उसका संसार में ये दैवी आपदाएं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न तो शनि की 7.5 की दशा कुछ बिगाड़ सकती, न तो सूर्य और राहु कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। ये देवता भी घबराते फिर हमसे भिड़ने के लिए। और तीसरा होता भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब होता है संसार में भौतिक वस्तुओं के अभाव के द्वारा जो हमें कष्ट होता है। किसी की गाड़ी देखी, मन में खेद हो गया, अरे हमारे पास भी बढ़िया गाड़ी हो जाती, गाड़ी नहीं ले पाई तो मन में दुख हो गया। बढ़िया मकान बनाने की इच्छा प्रकट हुई, मकान नहीं बन पाया तो मन दुखी हो गया। ये होते हैं भौतिक ताप। इसलिए इस संसार में आपको कोई सुखी नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई तन से दुखी है, किसी को मानसिक टेंशन बहुत रहता है, कहो कि भैया सब ठीक ठाक है ना, तो कोई ये नहीं कहते मिलेगा मैं पूरी तरह सुखी हूं। कोई कहता है कि सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दाल का पानी पी के गुजारा करना। अरे भैया चकाचक भगवान ने दिया है तो चकाचक छानो। कहा घी भी नहीं लगा सकते फुल्का में, क्यों? कहा कि डायबिटीज बहुत बढ़ जाएगी। कोई तन से दुखी है। किसी को पूछो तुम तो सुखी हो ना, तो सामने वाला कहता है कि घर में सब कुछ है लेकिन मानसिक टेंशन जरा बहुत रहता है। अरे भैया क्या बात है? कहा कि कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटे की बहू नहीं सुनती, और धर्म पत्नी तो अपनी मनमानी ही करती है, बड़ा मानसिक टेंशन रहता है। किसी के पास इतना धन नहीं होता कि सुबह शाम पाले, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी वही होते हैं जिसने भगवान के नाम का खजाना कमा लिया हो। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोहि जानियो, राम नाम धन होय। ओ भक्तो राम नाम धन हो। जकी राम नाम धन हो। कबीरा राम नाम धन हो।
इसलिए भगवान के नाम का खजाना कमाओ, वही साथ जाता है। धन कमा लोगे यही रह जाएगा, मकान बना लोगे वही यही रह जाएंगे, साथ में तो केवल और केवल हरि का नाम जाता है। मेरो राधा रमणी गिरधारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम गाएं सभी भाव से। मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, दारी श्याम बनवारी, पूरे हाथ उठा करके वृंदावन में हरि नाम की राधा बंदो कहने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है सब दुनियादारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बनवारी, तुमने लाखों हजारों को तारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, अब आयो, अब आयो। और कौन भगवान की शरण में आए हुए?
की शरण में आए हो जरा हाथ ऊंचा तो करें। और जो केवल अपने दर्शन कराने आए हो वो हाथ नीचे करे रहना। तो पूरे हाथ उठा करके देखिए, ऊपर हाथ उठाने का मतलब होता है भगवान के लिए क्या बोलते, सरेंडर क्या बोलते, अपने आप को शरणागत कर देना। अब आयो आयो शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए उस पावन स्थान पर हम चलते हैं। बड़ा ही पावन स्थान है जिसे नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 88,000 शौनकादिक ऋषि एक साथ एकत्रित हुए। कोई ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। अचानक सूत जी महाराज का आगमन हुआ है शौनकादिक ऋषियों की सभा में। खड़े होकर के सूत जी महाराज का आज शौनकादिक ऋषियों ने स्वागत किया है। और स्वागत कौन कर रहे, जो जिनके जीवन में कई युग बदल गए हों। रिश्ते में सूत जी महाराज के दादा पर दादा लगते हैं। महाराज मैं तो बालक हूँ। शौनकादिक ऋषियों ने
कहा यद्यपि कोई धन में पद में, कोई आयु में बड़ा होता, लेकिन बड़ा वही माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्ध बल वृद्ध आयुर्विद्यास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। इसलिए मैं आपका स्वागत सत्कार करता हूँ। स्वागत करने के बाद प्रश्न किया, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत तत्वदाधुना, भगवान की प्राप्ति जीव को कैसे हो, आप हमें बताने की कृपा करें। कहा शौनकादिक ऋषियों, अगर तुमने अपने लिए प्रश्न किया होता तो शायद मैं नहीं बताता, लेकिन तुमने तो सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूँ। हे शौनकादिक ऋषियों, बड़ी सुंदर बात तुमने कही। कहा कि ये जो मानव की प्रवृत्ति है, मानव समय का अपना दुरुपयोग करता है। हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन काल के मुख के ग्रास बनना है। कालम व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता, तब तक ही हम सुरक्षित हैं। और जिस दिन वो काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर लेगा, हम सब उसके मुख के ग्रास बन जाते हैं। इस संसार में ये भगवान की अपनी व्यवस्था है। मरना हमारे हाथ में नहीं है। अगर इस संसार में ये व्यवस्था भी भगवान संसारी लोगों के हाथ में दे देते तो शायद इस संसार में कोई मरना ही नहीं चाहता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई मरना चाहता क्या? डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आता, दादा के बाबा के लगा के चला जाता। हजारों बेड पड़े होते घर में। ये भगवान की अपनी व्यवस्था है। जैसे हम लोग रेल की यात्रा करते, ट्रेन की यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में यात्री जिसका जहां स्टेशन होता वो वहां से सवार होता है और ट्रेन में बैठ करके यात्रियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। तो वार्तालाप करते करते ना जाने कब सफर बीत जाता है। जिसका जहां स्टेशन आया वो उतर जाता, वहां से दूसरा यात्री सवार हो जाता। ऐसे ही हमारा जीवन भी ट्रेन की यात्रा के जैसे है। जिसका जहां समय आया वो वहां से चल पड़ता है और दूसरा कोई बालक जन्म ले लेता है। तो हम सब काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। इसलिए संसार में ज्यादा से ज्यादा चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। का चिंता संसार की जाती है, चिंतन भगवान का किया जाता है। श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज यही तो बात है, ये मन भगवान के चरणों में लगता नहीं। जीवन में चिंतन कैसे बढ़े, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। कहा जीवन में अगर चिंतन बढ़ाना चाहते हैं तो ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। भगवान की कथा को श्रवण करें। कहा भागवत की कथा तो ऐसी कथा है जिस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने का श्राप लगा, तब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथामृत पान करा रहे थे। देवताओं को जब मालूम पड़ा तो स्वर्ग से अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। देवताओं ने भरी सभा में देवताओं की श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी।
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व चामडिर्मान ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहास। कहा क्या लेके आए? कहा कि अमृत परीक्षित को पिला दो, इससे क्या होगा? कहा परीक्षित अमर हो जाएगा। बदले में कथामृत हमें पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा अरे ठगियाओ, तुम आज के नहीं जन्म जन्मांतर से स्वार्थी ही रहे हैं, और तुम अगर सच्चे श्रोता बन के आते तो कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो यहाँ सौदागर बन करके अदला बदली के चक्कर में आए हो, इसलिए तुम ये कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। कहाँ तो कांच कहाँ मणि, यदि दोनों की बराबरी करना चाहे तो कैसे हो सकती है। भरी सभा में श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, भागवत कथा में ऐसा क्या है जिस कथा से हमें वंचित कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, तराजू में एक पलड़े में दुनिया के समस्त साधनों को रखा, एक पलड़े में भागवत ग्रंथ को विराजमान किया। तराजू को जब उठाना चाहा, दुनिया के समस्त साधन हल्के पड़ गए। जिस पलड़े में भागवत ग्रंथ विराजमान था वो पलड़ा हिला तक नहीं। लघुन्यानि जातानि गौरवीडयिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे साधन हल्के पड़ गए, वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो भारी होगा। बोले भागवत भगवान की। उस समय ब्रह्मा जी ने भागवत ग्रंथ की जय जयकार कर दी। इस प्रकार भागवत की महिमा श्री देवताओं को मालूम पड़ी। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा ये सप्ताह विधि कहाँ से प्रारंभ हुई, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। का एक बार की बात है, देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से चलते हुए जा रहे थे, चेहरे पर उदासी थी। बद्रिकाश्रम से जब देवर्षि नारद निकल रहे थे, सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, पूछ बैठे महाराज कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहा कि मैंने तो सुना नारद जी जिसे मिल जाए उसे भगवत प्राप्ति जरूर हो जाती है, आज स्वयं नारद के चेहरे पर उदासी। मैं उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि महाराज इस पृथ्वी को मैं सर्वश्रेष्ठ समझ करके आया था। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया था, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन सच कहता हूँ मुझे कहीं शांति नहीं मिली। घरों में जब जाकर के देखा तो घरों की स्थिति ये है कि घरों में नई नई बहुओं की चलती हो गई, बड़े बुजुर्गों का आदर समाप्त हो गया। और देखो जो नई बहुएं बैठी हो बुरा मत मानियो, नई बहुएं बैठी हो तो बुरा मत मानियो। देखो ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात ग्रंथ कह रहा है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रयी डोलोभा दंपति नाम च कलकनम। कहा कि नई नई बहुओं की चलती हो गई है, होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के अंदर घर की बहू की शोभा तब ही है जब वो अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा का जो घर की बहू उल्लंघन करती है उस घर में समझ जाना कि कलयुग का वास हो चुका है।
और नारद जी कहते हैं इतना ही नहीं, घर में यदि कोई बड़ा कार्य करना चाहता है तो भाई बंधुओं से कोई सलाह नहीं लेता। सलाहकार कौन बने हुए हैं? श्यालको बुद्धिदायका। सलाहकार कौन बने हुए हैं? तो कहा कि घर में सलाह नहीं लेना, सीधे जाएंगे कहां? ससुराल। ससुरारी प्यारी भई जब से, साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, बोलो बोलो, घर बिगाड़े। देखो हम नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि कोई काऊ को सारो बैठो हो तो बड़ी गाली देगो, है ना। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। कोई काऊ को सारो बैठो है तो भैया ऐसो मत करियो, कल से कथा में नहीं आओ, क्योंकि यहाँ तो रिश्ते आसपास में ही हो जाते हैं। महाभारत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाभारत में यदि मामा शकुनी नहीं होता तो शायद महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। महाराज नारद जी कहते हैं और तो और लोभ के कारण लोग कन्याओं को बेचने लगे हैं। ये सब देख करके मैं बड़ा दुखी हो गया। और जब मैं घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन में गया तो वहां एक कौतूहल देखा। यमुना जी के किनारे एक वृद्ध माता बैठी, जिसके सेवा में कई दास दासियां हैं। उसके पास दो जर्जर युवक पड़े हुए हैं, रो रही है। रोने का कारण जब मैंने पूछा तुम कौन हो, तो कहा मेरा नाम है भक्ति, ये ज्ञान वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई। श्रीधाम वृंदावन में जब आई तो होना तो माँ को वृद्ध बालकों को तरुण चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। बालक वृद्ध हैं, माता तरुण है। इसी कष्ट के कारण मैं दुखी हूँ। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया। अचेतना तो आती, लेकिन पुनः ज्ञान वैराग्य अचेत हो जाते। आकाशवाणी हुई, अरे नारद तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते वो सत्कर्म हमें नहीं मालूम, कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति के कष्ट को दूर किया जा सके। कहा नारद जी वो कोई सत्कर्म और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, जिससे भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की जा सकती है। कथा कहाँ हम कहाँ करें? कहा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम के घाट पर भगवान की कथा का आयोजन कराओ। वक्ता कहाँ खोजेंगे? अच्छा वक्ता मिल जाए ये भी भगवान की कृपा ही समझना। सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने हैं। कथा प्रारंभ हुई है और महाराज गृहस्थ जीवन में तो जोड़ा से कथा सुनने का फल होता है। नारद जी तो ठहरे बाबा जी, सामने 3 आसन लगा दिए। हे भक्ति माता, जहां कहीं भी हो आप ज्ञान वैराग्य के साथ आकर के कथा श्रवण करें। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई भगवान का भक्त यदि कथा सुन के उद्धार होता है तो बड़ी बात नहीं, इस कथा से क्या कभी किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? कहा नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो
और पाप करते करते जो अकाल मृत्यु होकर के प्रेत योनि में चला गया हो, उसके निमित्त यदि भगवान की कथा कोई कराता है वो जीव प्रेत योनि से छूट जाता है। नारद जी ने कहा कि ये बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। कहा जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता आया हो उसके नाम से अगर कथा, वो अगर किसी के माध्यम से कथा श्रवण कर लेता है तो क्रोध रूपी अग्नि से छूट जाता है। जिस माँ के बच्चे नहीं होते हों वो माता अगर भगवान की कथा सुन लेती है तो जीवन से बाझपन दूर हो जाता है। प्रेत योनि में जो जीव चला गया उसके निमित्त यदि कथा होती है तो वो जीव प्रेत योनि से भी छूट जाता है। श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को आत्मदेव की कथा श्रवण कराई है। कहा मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास श्रवण कराता हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनका कि ठीक विपरीत इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम था धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। संतान उत्पन्न नहीं हुई तो संतों के आशीर्वाद से एक फल संतों ने इन्हें दिया, क्योंकि नदी के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठमपि चिंतामपि नाशयम्। हे साधो क्यों रो रहे हो? रोने का कारण जब संत ने पूछा तो आत्मदेव ने पूरी कथा सुनाई। फल दिया है आत्मदेव को संत ने, कहा जाके खिला देना, समय आने पर सुंदर बालक होगा। धर्मपत्नी धुंधली देवी ने कई कई प्रकार की तर्क किए कि फल खाऊंगी तो गर्भ में बालक आएगा, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। तर्क बुद्धि का नाम ही धुंधली देवी है। आत्मदेव कोई और नहीं, हमारी आत्मा में ही देवत्व का वास होता है। बहन ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार जो हमारे यहाँ संतान होने वाली मैं तुम्हें लाके दे दूंगी। परीक्षा के लिए फल गाय को खिला दिया। 9 महीना तक नाटक किए रही। 9 महीना बाद जब बालक बहन के यहाँ हुआ, लाकर के दिया है, कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। कहा मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। यथा नाम तथा गुण। इधर जिस फल को गाय को खिलाया था उस फल को खाके गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मानव का है, कान गाय के जैसे हैं। गोकर्ण जी महाराज तो महाज्ञानी हुए, जो जन्म होते ही तपस्या के लिए चले गए, लेकिन ये धुंधकारी महाखल हो गया। खल का मतलब समझते हैं? खा माने होता है खाना, ला माने होता है लड़ना। जिसका खाना लड़ना झगड़ना ही काम हो वो खल कहलाते हैं। अकलौती संतान जहां हो, माता पिता को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती, यही गलती हो गई धुंधली देवी से। महाराज धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। एक दिन आत्मदेव तो गोकर्ण के उपदेश सुन करके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये जुआ खेलने लगा, मदिरापान करने लगा। धुंधली देवी इसकी प्रताड़ना से जाके एक दिन कुआं में गिर जाती है। वैश्याओं को लाके घर में रख लिया और इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल डाल के तड़पा तड़पा करके मार दिया। प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज ने इसके नाम से गया जी में पिंड दान कर दिया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर में प्रवेश किए तो कई कई प्रकार की छाया दिखाई दे रही। जल का छींटा मार करके पूछा तुम कौन हो? कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषीण ब्रह्मण त्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा तुम्हारे नाम से गया जी में पिंड दान कर दिया। कहा एक नहीं 1000 पिंड दान कर देना तब भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला।
तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त भगवान की कथा का आयोजन रखा। अब प्रेत का शरीर तो होता नहीं है। कथा प्रारंभ हुई, सप्त ग्रंथि बांस लगा था मंडप में। धुंधकारी उस बांस में आकर के प्रवेश कर गया। पहला दिन हुआ पहली ग्रंथि फट गई, दूसरा दिन हुआ दूसरी ग्रंथि फट जाती, 7 दिन में 7 ग्रंथि फट जाती और धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो जाता। भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए। धुंधकारी उस विमान पर आरूढ़ होके भगवान के धाम को जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय। कहा कि पहले विमान आते थे तो आज भी आने चाहिए। विमान का मतलब होता भगवान की कथा सुन करके हम निराभिमानी हो जाए। सप्ताह विधि यहाँ सनत कुमार नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथा नियम पूर्वक सुननी चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। हो सके तो फलार रह करके कथा श्रवण करें। भगवान की कथा के लिए स्थान एकांत होना चाहिए और जिस कथा को श्रवण करें उसका मनन चिंतन करना चाहिए। सप्ताह विधि श्रवण करा रहे थे। आज कथा के मध्य में भक्ति माता कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। बोले भक्ति माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, प्रहलाद जी आकर के तालियां बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं। गाइए सभी भाव से, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे हरि बोल। गोविंद में प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। निष्काम जय हो। बात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम राम
भगवान से रहा नहीं गया, कीर्तन के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण राय की। भक्ति माता से कहा मैं कीर्तन से प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या चाहिए। कहा प्रभु आज के बाद जहाँ भी आपकी कथा हो, कीर्तन हो, भक्तों के हृदय में जाके विराजमान हो जाया करना। भगवान तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन श्री कुमारी राधिका मोरी कुटी आई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, मोरे वहाँ एक नहीं पाए, मोरे वहाँ एक नहीं पाए। राधा रानी के लिए प्रभु मोरा बन आए, राधा रानी के लिए प्रभु जी मोरा बन और भगवान आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो बरसा, हो बरसा, बरसा देखी मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। पूरा हाथ मोर भगवान आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो बरसा, हो बरसा, हो बरसा देखी मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। पूरा पूरा हाथ उठा के मस्ती से झूमते हुए और भगवान की।
पायल बोली झूम झूम पायल बोली झूम झूम झननन मरा धूम धूम कपूरा धूम धूम राधा संग काना नाचे नाचे रसिया रसिया बरसा बरसा और कौन कौन भगवान के लिए हाथ उठाना चाहते, पूरा हाथ उठा करके कौन कौन गाना चाहते हैं मस्ती से झूमते हुए एक बार कह दे वो बरसा वो बरसा वो बरसा लेती मोर कुटी पे मोर बनियाए बरसाने की मोर कुटी में मोर बनी आयो रसिया और भगवान की हरिलाल की और भगवान की तेरी नैनन में शाम समाएगो मोए प्रेम करो घिल गएगो अरे नैनन में जाम समय गो मोए प्रेम करो लगाई गो तेरी नैनन में शाम समाएगो मोए प्रेम करो घिल गएगो ओ नैनन में जाम समय गो मोए प्रेम करो लगाई तालियों में कंजूसी पर हाथ रखे वृंदावन में हरिलाल लुट जाओगी शाम तेरी लटकन पे 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 तेरी वो तो रागी की जय हो। बताएगो मोए प्रेम करो दिल करेगो और नैनन में जाम समय गो मोए प्रेम करो दिल जय हो बोले वृंदावन बिहारी श्री भागवती भगवान की ये आरती जय पापियों को पाप से गए तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से गए तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते ये अमर ग्रंथ गे मुक्ति पंथी
सब ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही हरे राम यही हरे राम जग के मंगल की आर हरि। पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने ओ ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, भक्तियों को पाप से तारती। भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंदी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, भक्तियों को पाप से तारती। भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिके श्रीवास सदा वदन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी नयनो नमः। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरीरं मम देवते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। हरि ओम ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवाभिवंदनम। हरि ओम द्योः शांति ऋक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। जतो जता शमीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि ओम जदनेन जदनमयजन्ददेवास्थानि धर्मार्थमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ति यत्रा पूर्वे शाद्याः शन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहन्मत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता। पूर्वम पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः। अब आरती